नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद अहमद काज़मी, लेकर आया हूं आपका पसंदीदा कार्यक्रम ग्लोबल न्यूज़। आज बहुत बड़ी खबर है और बहुत ही अफसोसनाक भी खबर है। इस वक्त बड़ी खबर इजराइल के ज़ेर कब्ज़ा मुसलमानों के क़िबला अव्वल और तीसरे सबसे अहम मजहबी मकाम मस्जिद अल अक्सा में फ्राइडे रात नमाज के दौरान हज़ारों नमाजियों पर इजरायली सिक्योरिटी फोर्सेस ने हमला कर दिया, जिसमें 170 से ज़्यादा फ़िलिस्तीनियों के ज़ख्मी होने की खबर है। साथ ही झड़पों में 6 इजरायली सिक्योरिटी पर्सनल के भी ज़ख्मी होने की खबर है। कल जुमा अलविदा था और दुनिया भर में इंटरनेशनल कुद्स डे मनाया गया, जिसमें इजरायलियों के कब्ज़े से मस्जिद अल अक्सा और फ़िलिस्तीन के आज़ाद करने के लिए मांग की गई। ये जानकारी कई इंटरनेशनल न्यूज़ एजेंसियों और फ़िलिस्तीनी मेडिकल सर्विसेज और इजराइल की पुलिस ने दी है। पिछले कुछ दिनों से इलाके में तनाव बढ़ा हुआ है। इल्ज़ाम है कि ज़मीन के इस हिस्से पर हक जताने वाले यहूदियों ने फ़िलिस्तीनियों को बेदखल कर दिया है। झड़पों में ज़ख्मियों के इलाज के लिए रेड क्रिसेंट ने एक फील्ड अस्पताल कायम किया है। अल अक्सा मस्जिद, जो कि पुराने यरूशलेम शहर में है, उसे मुसलमानों के सबसे मुक़द्दस मकामात में से एक माना जाता है। लेकिन इस जगह पर यहूदियों का दावा है कि उनके लिए मुक़द्दस टेम्पल माउंट भी वहीं मौजूद है। यहाँ पहले भी झड़पें होती रही हैं। फ्राइडे रात को रमज़ान के आखिरी जुमे के मौके पर हज़ारों लोग यहाँ नमाज के लिए जमा हुए, जिसके बाद हंगामा शुरू हो गया। जो वीडियो क्लिप्स इस वाक़े की सोशल मीडिया के ज़रिए मिली हैं, उनमें नमाज के दौरान इजरायलियों की फायरिंग होती हुई नज़र आ रही है। फ़िलिस्तीनी नौजवान इजरायली सिक्योरिटी फोर्सेस के मस्जिद के अंदर दाखिल होने के ख़िलाफ़ नारे लगा रहे हैं। मस्जिद अल अक्सा के अंदर के हिस्से में फ़िलिस्तीनी औरतें नज़र आ रही हैं, जबकि बाहर सहन में हज़ारों की तादाद में फ़िलिस्तीनी मर्द नमाज पढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं। BBC ने इजरायली पुलिस के हवाले से बताया है कि शाम की नमाज के बाद हज़ारों लोगों की हिंसा यानी झड़प और वायलेंस की वजह से हालात पर काबू करने के लिए ताकत का इस्तेमाल किया गया है। मस्जिद अल अक्सा के एक ज़िम्मेदार के मुताबिक, जो BBC ने कोट किया है, मस्जिद के लाउड स्पीकर से अमन बनाए रखने की अपील की गई। रॉयटर्स न्यूज़ एजेंसी के मुताबिक उन्हें कहते हुए सुना गया, पुलिस को स्टन ग्रेनेड का इस्तेमाल रोकना चाहिए और नौजवान सब्र से काम लें और पुरअमन रहें। BBC के मुताबिक फ़िलिस्तीनी इलाके की रेड क्रिसेंट इमरजेंसी सर्विस के मुताबिक रबर की गोलियों से जख्मी 88 फ़िलिस्तीनियों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पुलिस के मुताबिक 6 पुलिसकर्मियों को इलाज की ज़रूरत पड़ी। इंटरनेशनल कम्युनिटी ने भी तनाव कम करने की अपील की है। अमेरिका की तरफ से जारी एक बयान में कहा गया है कि वो बढ़ते तनाव को लेकर काफ़ी फिक्रमंद हैं। मिडिल ईस्ट में यूनाइटेड नेशंस के स्पेशल कोऑर्डिनेटर टार वेनेसलैंड ने सभी फरीकों से कहा है कि वो पुराने यरूशलेम शहर में यथास्थिति यानी स्टेटस को का एहतराम करें ताकि अमन और स्थिरता बनी रहे। यूनाइटेड नेशंस ने कहा है कि इजराइल को किसी को भी वहां से हटाने से बचना चाहिए और प्रोटेस्ट करने वालों के खिलाफ ताकत के इस्तेमाल में ज़्यादा से ज़्यादा सब्र से काम लेना चाहिए। आपको बता दूं कि 1967 की जंग के बाद इजराइल ने पूर्वी यरूशलेम को कंट्रोल में ले लिया था और वो पूरे शहर को अपनी राजधानी मानता है। हालांकि इंटरनेशनल कम्युनिटी इसको सपोर्ट नहीं करती। फ़िलिस्तीनी पूर्वी यरूशलेम को मुस्तकबिल के एक आज़ाद मुल्क फ़िलिस्तीन की राजधानी के तौर पर देखते हैं। आपको याद दिला दूं कि अक्टूबर 2016 में यूनाइटेड नेशंस की कल्चरल डिपार्टमेंट यूनेस्को की कार्यकारी बोर्ड ने यानी एग्जीक्यूटिव बोर्ड ने एक रेजोल्यूशन पास करते हुए कहा था कि यरूशलेम में मौजूद ऐतिहासिक अल अक्सा मस्जिद पर यहूदियों का कोई दावा नहीं है। यूनेस्को की एग्जीक्यूटिव कमेटी ने ये रेजोल्यूशन पास किया था। इसमें कहा गया था कि अल अक्सा मस्जिद पर मुसलमानों का हक है और यहूदियों से उसका कोई तारीख़ी ताल्लुक़ नहीं है। यहूदी उसे टेम्पल माउंट कहते रहे हैं और यहूदियों के लिए ये एक अहम मजहबी मकाम माना जाता रहा है। साथ ही आपको बता दूं कि हाल ही में यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, बहरीन, सूडान और मोरक्को के ज़रिए इजराइल से ताल्लुकात नॉर्मल किए जाने और सऊदी अरब की इन सब को पुष्टपनाही होने की वजह से इस बार इजरायली फोर्सेज ने फ़िलिस्तीनियों पर ज़्यादा सख्ती की है, बड़ी कार्रवाई की है।
اب سے پہلے مسجد الاقصی میں مسلمانوں کے علاوہ داخل ہونے کی اجازت نہیں تھی۔ اب اسرائیل کا کہنا ہے کہ عرب ملکوں کے ساتھ نارمل تعلقات کے ساتھ ہی اب یہودی اور دوسرے مذہب کے لوگ بھی مسجد الاقصی میں داخل ہو سکتے ہیں، اور وہاں کی اسرائیلی فورس انہیں زبردستی پوری طرح سے سیکیورٹی دے کر کے اندر بھی پہنچاتی رہی ہے۔ مسجد الاقصی میں نمازیوں پر ہوئے حملوں کی ایران، ترکی اور قطر نے سخت الفاظ میں مذمت کی ہے۔ ایران کی فارن منسٹری کے اسپوکس پرسن سعید خطیب زادہ نے کہا ہے کہ ایران مسلمانوں کے پہلے قبلے مسجد الاقصی میں انٹرنیشنل قدس ڈے کے موقع پر اسرائیلی حملے کی سخت مذمت کرتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ اس جنگی جرم نے ایک بار پھر دنیا کو ناجائز زائونی حکومت کے کرمنل نیچر اور انٹرنیشنل ہیومن رائٹس قانون کے سب سے بنیادی اصولوں کی خلاف ورزی کو روکنے کے لیے فوراً انٹرنیشنل کارروائی کی ضرورت کو ثابت کر دیا ہے۔ ترکی کی فارن منسٹری نے ایک بیان میں کہا ہے کہ وہ الاقصی مسجد میں فلسطینی نمازیوں پر اسرائیلی فورس کے ذریعے فرائیڈے کو ہونے والے حملے کی سخت مذمت کرتا ہے۔ بیان میں کہا گیا ہے کہ ہم اسرائیلی سرکار سے رمضان کے مہینے کے دوران فلسطینی لوگوں کی نماز ادا کرنے کی آزادی اور الاقصی مسجد کے حالات کو نشانہ بناتے ہوئے اس بھڑکاؤ اور حملہ رویے کو ختم کرنے کی اپیل کرتے ہیں۔ بیان میں آگے کہا گیا ہے کہ ترکی فلسطینی لوگوں کے مناسب مانگوں کو سپورٹ کرنا جاری رکھے گا۔ قطر نے کہا کہ اسرائیلی حملے دنیا بھر کے لاکھوں مسلمانوں کے جذبات کو اکسانے اور ہیومن رائٹس کی خلاف ورزی اور انٹرنیشنل قانونوں کی کھلی خلاف ورزی ہے۔ قطر کی فارن منسٹری نے ایک بیان میں زور دے کر کہا ہے کہ انٹرنیشنل کمیونٹی کو فلسطینی لوگوں اور الاقصی مسجد کے خلاف دہرائے گئے اسرائیلی حملے کو ختم کرنے کے لیے تیزی سے آگے بڑھنا چاہیے۔ لیکن اس بیچ بہت ہی دلچسپ بات یہ ہے کہ خبر لکھے جانے تک اسرائیل کے دوست ملکوں سعودی عرب، یونائٹڈ عرب امریٹس، بحرین جیسے ملکوں کی طرف سے کوئی ری ایکشن نہیں آیا ہے۔ آپ کو یاد دلا دوں کہ پچھلے دنوں خبر تھی کہ جارڈن میں تختہ پلٹ کی کوشش کے پیچھے سعودی کا ہاتھ تھا اور اسے یہ لالچ دیا گیا تھا کہ الاقصی مسجد کی وقف کا متولی سعودی عرب کو بنا دیا جائے گا۔ آخر میں آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ نے میڈیا سٹار ورلڈ یوٹیوب چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کر لیں اور گھنٹی دبانا نہ بھولیں، اور اگر آپ ہمیں فیس بک پر دیکھ رہے ہیں تو ہمارے پیج کو لائک کریں تاکہ ہماری ہر ویڈیو کی خبر آپ کو صحیح وقت پر مل سکے۔ اسی کے ساتھ مجھے دیجیے اجازت۔ آج کا گلوبل نیوز ایپیسوڈ کیسا لگا کمنٹس میں ضرور لکھیں۔ تھینک یو، دھنیہ واد، شکریہ، جے بھارت، جے ہند۔ میڈیا سٹار ورلڈ کے اور ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور سیدھے نوٹیفیکیشن پانے کے لیے بیل آئیکن دبائیں، اور اگر ہماری خبر سچی اور اچھی لگے تو اپنے واٹس ایپ، انسٹاگرام، فیس بک اور ٹویٹر اکاؤنٹ پر ضرور شیئر کریں۔